श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी कब है। साथ ही आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। आप जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में तथा सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। तद अनुसार इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मवद दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः साधक कामदा एकादशी पर आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कामदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि के बारे में। दोस्तों चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को संध्याकाल 8:04 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान होने के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों साधक 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर पारण करें। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। चंद्र उदय का समय रहेगा दोपहर 2:54 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा देर रात 3:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से 5:07 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:22 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:48 से 7:10 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:58 से 12:42 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:43 से 12:20 तक। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह परम पुण्यमयी एकादशी पाप रूपी ईंधन के लिए तो दवानल ही है। दोस्तों इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ और सात्विक रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। रात्रि में भगवान हरि का जागरण करें एवं द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है या आप जानना चाहते हैं कि एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी व्रत के फायदे और एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं? तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में
एकादशी व्रत प्राचीन समय से लोगों द्वारा माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कृपा आशीर्वाद से युक्त होता है। इसके कारण सभी व्रतों में एकादशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके अलावा इससे अन्य भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी हर माह में 2 बार आती है और आप भी नियमों और विधियों का पालन करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण परंपरागत व्रत है जो मानव जीवन में आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्रदान करने का आदान प्रदान करता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन करने से मानव जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक सद्गुण समृद्धि होती है। इससे महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वयस्क व्यक्ति द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जो एक सात्विक और धार्मिक जीवन शैली का अंग है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस व्रत का पालन करने से भूत, पिशाच आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य की कई समस्याएं दूर होती है और उसे संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है, जिससे हमें आर्थिक संघर्ष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस व्रत का पालन करने से परिवार में शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत करने से बीमारी से मुक्ति होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एकादशी के व्रत से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे शत्रु से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से हमने जीवन में जो भी खोया है वो वापस मिलता है। एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत को हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत चैत्र और कार्तिक मास की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः एकादशी को 12 घंटे तक कार्यक्रम और पूजा के साथ मनाया जाता है, जो रात्रि और प्रातः के समय में होती है। यह व्रत विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा के साथ भगवान के नाम का जाप करके किया जाता है, जिससे आत्मिक और आर्थिक शुभकामनाएं प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कामदा एकादशी की पावन कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरक की सभा में अनेक गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित का मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया।
उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उससे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आदि पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणी के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।